हम्म, तो ये बारिश बुरिश होगी तो फिर मसला तो नहीं होगा ना। छाता भी रखो। सीनियर एंड जूनियर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो जहाँ से जनाब मैंने व्लॉग का एंड किया था वहीं से व्लॉग को करते हैं शुरू। यानी कि आप सबके सामने मैंने शॉर्ट वीडियो लगाई थी, इसमें मैंने कड़ी को चढ़ाया था। तो अब जनाब कड़ी के पकोड़े बनाने लगी हूँ। तो कड़ी मेरी बस थोड़ी सी बनी थी, बहुत ज़्यादा नहीं बनी थी क्योंकि दही थोड़ा था। तो बच्चे जो है ना वैसे भी लिक्विड खाते हैं, पकौड़े नहीं खाते। तो यहाँ पकौड़े खाली खाते हैं, तो कड़ी जो है बच्चे अगले दिन खाते हैं। तो यहाँ पर ना फिर मैंने, मौसम भी बड़ा प्यारा हो गया था तो मैंने बेसन ज़्यादा घोल लिया। आधा किलो बेसन में मैंने कुटी हुई मिर्चें, नमक, सफ़ेद जीरा और क्या कहते हैं पिसा हुआ सूखा धनिया डालकर उसको गाढ़ा गाढ़ा घोल के रख दिया। तो उसके बाद उसमें प्याज, आलू, हरी मिर्चें और क्या कहते हैं उसको, अल्लाह भला करे, धनिया हरा डालकर तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और पानी मैंने बेसन घोलते हुए कम इसलिए डाला था क्योंकि ना आपको पता ही है कि सब्जी पानी छोड़ती है, उसके बाद ना फिर बेसन जो पतला हो जाता है। तो गाढ़ा गाढ़ा बेसन घोल के रख दिया करें और बाद में सब्जी मिक्स करने के बाद ना अपने आप जो बेसन है वो इस तरह का हो जाता है कि हम उसके पकौड़े बना लें। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी और बाहर खुशबू भी फैल गई थी। तो बच्चे कहते हैं मम्मा जल्दी से पकौड़े बनाकर हमें खाने के लिए दे दें क्योंकि भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पर जनाब मज़ेदार से हमारे पकौड़े भी रेडी हो गए हैं और मेरी कड़ी भी दूसरे चूल्हे पर मैंने चढ़ा दी थी, वो गाढ़ी हो गई है। उसको मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी है। तो ना साथ साथ मैंने पहले कड़ी में पकौड़े डाले, उसके बाद मैंने कहा बच्चों को खाने के लिए दूंगी। तो माशाल्लाह से ना बच्चे जो हैं इस तरह से ना बड़े शौक से खा लेते हैं। तो बड़े सोच समझ के दिमाग लगाकर हंडिया बनानी पड़ती है कि सब लोग शौक से खा लें और बजट में भी रहे और सबका सब खुश भी हो जाए। तो यहाँ पर जनाब अब ना कड़ी जो है वो मेरी फाइनल हो गई थी। तो जितनी कड़ी रात के टाइम खानी थी उतने मैंने निकाली और उतनी ही कड़ी को तड़का लगाया, बाज़ार से मंगवाई गरम-गरम तंदूर की रोटियाँ और उसके साथ जनाब हमने कड़ी को किया एन्जॉय। तो यहाँ पर तड़के में मैंने प्याज़, लहसुन और हरी मिर्चें और जब सफ़ेद ज़ीरे को डालकर और यहाँ पर तड़का लगा लिया। अगले दिन सुबह नाश्ते में मैंने कड़ी ही थोड़ी-सी लेकर ना उसको मैंने आटे में डालकर बस 5 पेड़ों का आटा गूँधा और उसके बाद जनाब मिल्क शेक के साथ बनाए पराठे। कड़ी वाले क्योंकि मौसम बड़ा प्यारा था और दूसरा हमें आज जाना था जनाब माशाल्लाह से बच्चों के दाखिले करवाने के लिए। तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, चाय जो है हम बाद में पी लेंगे। तो चाय मैंने साथ ही चढ़ा दी थी। तो यहाँ पर मज़ेदार से कड़ी के पराठे रेडी हो रहे हैं। अगर आपको कड़ी के पराठों की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि मैंने कैसे कड़ी वाला आटा गूँध कर उसके पराठे बनाए, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जनाब चाय पकड़ लिया साथ अपने, वहाँ जाके पी लेंगे, चाय लेट हो रहे हैं। तो शुक्र अब यहाँ से ये देखें पानी उतरा हुआ है, ये रात में उतर जाता है और दिन में आ जाता है। तो ये हमारा गटर बंद नहीं है, ये बाहर पानी, तो ये यहाँ पर गटर बंद है। मौसम अच्छा है, लग रहा है ऐसी हवादार रहे। तो चलते हैं, गलियों की खुदाइयों की वजह से ये वाला मेन पोल बंद है। वो देखिए हर जगह पे है पानी। आगे आपको दिखाती हूँ, मौसम अच्छा है, देखें ये वाली गटर बंद है। यहाँ पे खुदाइयाँ की थी जो कि गली वालों ने बनवाने नहीं दिए सीवरेज के पाइप, जिसकी वजह से ना वो बंद हो गया। ये देखिए ये यहाँ से पानी नहीं गुजरता, गटर फिर बंद हो जाता है और ओवरफ्लो होकर घरों के अंदर पानी आ जाता है। और हवा चल रही है, मौसम अच्छा है। और ये मेरे मियाँ जी हैं, ये मियाँ जी, माई गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ माई गाड़ी। ये है जनाब मेरी गाड़ी। तो वैसे तो बाहर जितनी भी खड़ी हैं सारी हमारी हैं, ये मेरी है। मानो पहले ये देखें जनाब अमरूद का दरख्त है, अमरूद भी कहीं के लगा हुआ है। अपने बच्चे दिए हुए हैं पीछे, ये पीछे इसके बच्चे हैं। एक काला देखे माँ है ना, गोरी माँ, गोरी काली ब्राउन माँ है, तो एक काला बच्चा है और एक कैसे गौर से देख रहा है। दो बच्चे हैं। तो जनाब निकल पड़े हैं हम अपनी मंजिलों की तरफ। तो आज 2 मंजिलें हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे दोनों बच्चों का आज दाखिला हो गया। आज मैंने दोनों बच्चों का दाखिला करवा दिया, यानी कि अपनी छोटी दुनिया रीत शाह का भी दाखिला यूनिवर्सिटी में करवा दिया। आप लोग हैरान हो रहे होंगे अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट तो आया नहीं, दाखिला क्यों करवा दिया? क्योंकि जैसा कि आप लोग जिनके बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं उनको पता ही है कि रिजल्ट से पहले दाखिला हो जाता है। और जनाब रास्ते में जाते हुए ना ये मुझे रिक्शा दिखा और मैंने पिया से कहा देखे पिया से कितना अच्छा काम किया हुआ है, इसको सवारियों का ना कितना ख्याल है। और बाबा जी बड़े ना मज़ेदार थे, उन्होंने कानों में
में हेडफोन लगाया हुआ था और बड़े मज़े से ना कूलर चला के जा रहे थे और ठंडा-ठंडा उन्होंने किया हुआ था। और यहाँ पर जनाब हम एंटर हो गए यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मूसा को भी आज हम अपने साथ लेकर आए थे क्योंकि वो कह रहा था मुझे भी अंदर से यूनिवर्सिटी देखनी है, यानी कि LCWU को देखना है। तो हाँ जी, माशाल्लाह से मैंने अरीज का भी एडमिशन LCWU में करवा दिया है। बड़ी बहन के साथ छोटी बहन भी अब जाया करेगी इसी यूनिवर्सिटी में। दोनों बहनें इकट्ठे जाया करेंगी, इकट्ठे आया करेंगी और दोनों अपनी तालीम जो है वो यहाँ से इंशाल्लाह ताला मुकम्मल करके निकलेंगी। तो यहाँ पर जनाब BS में इसका एडमिशन हमने करवा दिया है 4 साला प्रोग्राम में। रीज ने ले लिया है जनाब क्या कहते हैं एडमिशन। तो यहाँ पर आज ना रीज का फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया था, तो हम इसका एडमिशन करवाने के लिए आए। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोसीजर हो गया है, फ़ीस वगैरह भी जमा हो गई है और मैं यहाँ पर बाहर बैठी वेटिंग में, इतना रश यहाँ पे लगा हुआ था। लेकिन इस दफ़ा ना इन्होंने बड़ा अच्छा किया हुआ था, इतना ना इन्होंने खपखपैया नहीं करना पड़ा। अंदर एक रूम में ही बच्चों को बुलाकर ना वहाँ सारा प्रोसीजर हो गया था और फ़ी हमने ऑनलाइन जमा करवानी थी, वो बाहर बैठ के फिर अरूज ने ऑनलाइन जमा करवा दी। उसके बाद बच्चों को हल्की-फुल्की भूख लग गई थी, तो यहाँ पर कैंटीन से ना मैं यहाँ ले रही हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि चाय मैं साथ लेकर आई हुई थी। तो मैंने कहा चलो गाड़ी में बैठ कर ना, मौसम अच्छा है तो ना खा लेंगे। तो मैंने ना लिए पैटीज़, मैंने चिकन पैटीज़ समझ के लिए, लेकिन वो मेरे साथ हो गया धोखा। वो निकले अंदर से आलू के पैटीज़। अरीज ने लिए अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी। उसके बाद आए हम जनाब मूसा का एडमिशन करवाने के लिए। तो माशाल्लाह से मूसा का भी एडमिशन हो गया है पंजाब कॉलेज में। तो यहाँ पर मूसा के एडमिशन के फाइनल काम हो रहा है, उसका जो सारे प्रोसीजर है वो हल हो रहा है। स्कॉलरशिप का फॉर्म और दूसरे फॉर्म सब चीज़ें फिल करवा कर मैंने इसका एडमिशन करवा कर इसके सारे कागजात सबमिट करवा दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये दिन सब बच्चों वाले माँ बाप को दिखाए और वो भी अपने बच्चों के ना इसी तरह से दाखिले कराएँ, आमीन सुम्मा आमीन। तो उसके बाद घर आ गए थे, तो बच्चों को फिर भूख लग गई थी। तो बच्चों को ना भूख जो है ना वो सता रही थी। हमें घर सारे काम करते-करते घर आते-आते हमें बज गए थे 5। तो घर आके ना पिया ने फिर बच्चों को बना के दिए बर्गर, कबाब। और यहाँ पर अब रात का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा अब रात के टाइम क्या करूँ, क्या दूँ सबको खाने के लिए। तो आप कहेंगे कि एक दिन में इतना कुछ खाया। नहीं जनाब, जो कढ़ी मैंने बनाई थी ना वो 1-2 दिन पहले बनाई थी, ये 2 दिन बाद की वीडियो है। कुछ बिज़ी चल रही थी, बच्चों की तस्वीरें वगैरह खिंचवानी थी, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह फ़ोटोकॉपी वगैरह कराने थे, गेस्ट आ रहे थे मूसा को मुबारक देने के लिए, इसके ताया, चाचू वगैरह और मामू वगैरह, तो सब लोगों के साथ बिज़ी थी, इसलिए मैं ना वीडियो शूट नहीं कर सकी। क्योंकि ना हर बंदा वीडियो में फिर नहीं आता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हीं बंदों को वीडियो में लूँ जिनको ना मसला मसाइल ना हो। और वैसे भी ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी ही फैमिली की वीडियो, अपनी ही वीडियो लगाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, इनमें ना दूसरे लोग कम ही आए, अपने बहन भाइयों को मैं कम कम से कम ही वीडियो में लेती हूँ, ताकि ना किसी को कोई इश्यू ना हो। तो यहाँ पर ना फिर मैंने बहुत लगाम लगाया, बहुत दिमाग लगाया। तो फिर मैंने कहा चलो बनाते हैं जनाब आलू वाले चावल, क्योंकि सबसे आसान काम लगता है चावल बनाना। रोटी बनाओ, आटा गूँदो, सालन बनाओ। तो मैंने कहा चलो जुगाड़ लगाते हैं, जल्दी से आलू वाले चावल बना लेते हैं, आलू की तारी बना लेते हैं। तो प्याज को किया मैंने फ्राई, उसमें साबुत गरम मसाले में सूखा क्या कहते हैं काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी और क्या बादियान का फूल और क्या कहते हैं कड़ी पत्ता डाल कर उसको मैंने प्याज को किया फ्राई। उसके बाद टमाटर डाले, लहसुन अदरक डाला, हरी मिर्चें डाली, आलू डाले, नमक मिर्च डाला, हल्दी डाली और मैंने लगा दिया जनाब पानी डाल के इसको लगा दिया पकने के लिए। उसके जैसे ही पानी पका तो उसमें हमने चावल लगाकर दम लगा दिया। तो आलू की तारी जो है ना सबसे बेस्ट चीज़ होती है, जब आपको कुछ भी समझ ना आए ना पकाने के लिए, आप आलू की तारी बनाएँ, सब घर वाले शौक से खाएँगे। इसके साथ कबाब फ्राई करें, दही का रायता बनाएँ, आय हाय हाय! क्या मेन्यू रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ना मेरी अरूज का दिल कर रहा था कि मम्मा आपने परसों पकौड़े बनाए थे, तो आपने मुझे बैंगन वाले पकौड़े नहीं बना के दिए, तो आप ऐसा करें इसके साथ ना कबाब फ्राई करने की बजाय ना आलू मुझे ना बैंगन के पकौड़े बना दें। तो मैंने बैंगन ना परसों इसलिए नहीं लिया था, मुझे कहा बरसात है तो कीड़े वगैरह निकल आते हैं। लेकिन ना शुक्र है आज सब्ज़ी वाला मुझे थे ना, मैंने देखभाल के बैंगन ले लिया। तो अब ना बेसन घोल रही हूँ, बेसन में मैंने कुछ भी नहीं किया, नमक, कुटी मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, कुटा धनिया डालकर बेसन को मैंने घोल लिया है और बैंगन मैंने काट कर रख लिया। उसके अंदर मैंने नमक और सुरख मिर्चें लगाकर एक साइड पे रख दिया है। तो ये बैंगन जनाब मैंने नहीं काटा, रीत ने बारीक-बारीक मशीन से मुझे इसको काट के दिया है। ऑयल मैंने गरम होने चढ़ा दिया था और अब यहाँ पर आप देखें कितने फ्लफ़ी, फूले-फूले मेरे बैंगन के पकौड़े बन रहे हैं। और कल के लिए फिर मैंने अगले दिन की भी तैयारी कर ली। कल के लिए मैंने ले ली जनाब भिंडियाँ, तो कल इंशाल्लाह ताला भिंडियाँ बनाएँगे। तो यहाँ पर डिनर भी रेडी हो गया था, डिनर दिया। तो आज की वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।